भगवान आए प्रकृति स्वागत में। अस्तु गृह गृह बाज बधाव शुभ कि प्रगटे सुषुमाकन हर्षवंत सब जहां नगर नारी सब प्रसन्न है, कोई दुखी नहीं है। क्यों दुखी होगा? हर्षवंत सब जहां तह। क्यों? भगवान प्रकृति के भी प्रशासक हैं। पूरी प्रकृति स्वागत में। सात्विक चेतना जहां भी रहती है वहां कोई कष्ट नहीं होता है। तामस और राजस में दुख है, सत्व में कोई कष्ट नहीं। अब 5 घंटा कथा सुनिए बैठकर, कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे आप रसोई गृह की ओर जाएंगे, ये कम है, ये घटा है, इसमें नमक अधिक है, इसमें मिर्चा है, ये तेल तैर रहा है। क्यों? राजस भाव में आप गए, विघ्न होगा। सात्विक परिस्थिति में, सात्विक चिंतन में, सात्विक व्यक्ति में, सात्विक सोच में, सात्विक जीव में कोई त्रास, कष्ट, कलेश, दुख है ही नहीं। दुख प्रारंभ होता है राजस से। अपेक्षाओं से दुख का निर्माण है। जहां निर्मल प्रेम है वहां कोई कष्ट नहीं, कलेश नहीं है। मेरे राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री अयोध्या कांड में वनवासी गिरिवासी कोल भील के प्रेम तत्व को देखकर कहा, भगवान वेद वचन मुनियों के मन को अगम, करुणा के सागर, करुणा के घर, वो भगवान कोल भीलों की बात ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई माता पिता अपने छोटे बच्चे की बात सुनते हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा वचन किरातन के सुनत, जिम पितो जैसे पिता अपने छोटे बच्चे की तोतरी बात सुनकर प्रसन्न होता है। बोला, देखो चाहे जो बोले उसके बोलने पर वो गदगद होता है। भगवान इन कोल भीलों की कैसी चेतना है आप चिंता न करिए, हम हैं जो जगत को संबल दे रहे हैं, जिनके भरोसे जगत सुरक्षित है। वो कोल भील उनको कहते हैं, आप चिंता न करिएगा, जहां तहां तुम ही अहेर खिलाओ। गिरी कंदरा खोह में शेर से, सावक से, हाथी से, हथनी से सबसे बचाकर आपके यहाँ एकदम सुखी रखेंगे। हम लोग परिवार सहित आपकी सेवा करेंगे। उनको चाहिए नहीं, देवता लोग खुद पधारे। लेकिन मेरे गोस्वामी जी ने यहाँ सिद्धांत लिखा। क्या सिद्धांत है? देखो, आप कितनी भी भक्ति कर लो, आप भक्ति करते करते शीर्षासन लगा के खड़े रहो, जब तक आप सबसे प्रेम करने का अभ्यास न करेंगे, भगवान कृपा क्या, भगवान का चिंतन भी चित्त में नहीं आएगा। प्रेम मूल तत्व है साहब। प्रेम करने का अभ्यास हो। कहीं भी किसी कोने में यदि हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष, विद्रोह, बैर भाव पनपा तो भाग जाएंगे। किसी क्षण, किसी दिन, किसी पल, किसी अवस्था में हमारे चित्त में यह न रहे जो न रहने लायक है। हम सत्य भाव का चिंतन करें। यह गोस्वामी जी ने सिद्धांत दिया श्री अयोध्या कांड में। क्यों दिया? क्या दिया? पंक्ति देखिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। सबके लिए नहीं है, फिर दोहराइए, ये सबके लिए बाबा ने नहीं कहा। फिर जानी ले वो जो जान निहारा, जानी ले वो जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम
जानी ले वो जो जान निहारा, जानी ले वो जान निहारा, जानी ले वो जो जान निहारा, जान निहारा। हम आप में से जो जानना चाहता है वह ये जान ले कि भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। प्रमाण देखिए, निषाद जी राजा हैं, केवट उनका परिकर है, समाज का सेवक है, जन है। जो सौभाग्य केवट जी को मिला वो निषाद जी को मिला क्या? क्यों? भगवान ने उनका प्रेम देखा तो उनको सौभाग्य दे दिया, उनको केवल प्रेम प्रिय है। क्या शबरी अम्बा से श्रेष्ठ सिद्ध साधक लोग वन में नहीं थे? लेकिन नहीं, शबरी अम्बा का प्रेम देखकर भगवान सीधे वहां गए। मां ने देखा, शबरी देखी राम गृह आए। मारीच भगवान को ठगने आया था। बेटा छंद निकालो। मारीच भगवान को ठगने आया था। आप थोड़ा बोला करिए, हम पहले पढ़ाते थे ना, हमको आदत है सुनने की। ठगने किसको आया था? राम जी को। कौन? भगवान को एक मारीच अधम कह लीजिए, धम कह लीजिए, असुर कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, लेकिन अंदर से भगवान का भक्त है ऐसा मानकर मारीच भगवान को ठगने आया। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली रामायण में, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। बाबा लिखते हैं, मेरे राम को चाहे प्रेम से भजो, अच्छा खिझियाई के भजो, झुंझुनाई के भजो। लोग कह देते हो तो राम जी की पूजा कर ही देता हूं, अब तुम हूं समझोगे। चंदन लगाना का ललाट में लगा दिए, गर्दन में पहनाना कपड़ा शुक्रवार का पहना दिए शनिवार का, लेकिन पहराया तो भगवान ये सब नहीं मानते। क्यों? प्रमाण है, खेत परे पर जामे उल्टो सुलटा, एन केन प्रकार से भी मिट्टी में फिक गया, दब गया, उन प्रस्फुटित तो होगा ही। बस मारीच आया, क्या बना? कपट मृग। किस लिए आया था? रावण ने कहा था कि तुम कपट मृग बन जाओगे मामा जी, तो हम वो राजा की देवी को हरण करके लाएंगे। मारीच ने समझाया, मान जाओ। यदि राजपुत्र ही मानते हो तो वो हल्के नहीं हैं, बड़े भारी हैं। एक बाण बिना फर का मारे थे सांवले वाले, तो मैं वहां से बक्सर से यहां गिरा था कि इस बार तो प्राण ले लेंगे। और तब से अब तक दोनों भाई सपने में आते हैं, अब न भेजो। भगवान प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। ये चौपाई बड़े विचित्र व्यक्ति ने कही है। किसने कहा? कपटी मुनि ने। बाबूजी, प्रताप भानु जी के प्रसंग में ये चौपाई कपटी मुनि कहते हैं प्रताप भानु जी से। अरे राजा साहब, आप तो जानते हैं प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कवन सिद्ध सब लोक रिझाए। क्या फायदा? इसलिए हम एक तनु नाम है आनंद में यहाँ भजन करते हैं। बोले महाराज जैसे आप हैं वैसे हमको भी बना दीजिए। बस बस कले ले निपटा के धर दिया। कहे कोई भी, गोस्वामी जी सिद्धांत बड़ा प्यारा रखते हैं कि आप वह बात समझ लीजिए, बूझ लीजिए, व्यवहार में लीजिए। भगवान ये नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं,
भगवान ये देख रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हैं। मारीच बन तो गया सोने का हिरन। आपको पता है हिरन सोने का नहीं होता, बना काहे का हिरन बना है? असली की नकली? माया का हिरन बना है। माया का हिरन ये सोना, इस सोना जो है ना सोना, ये सोना उसी को लोभा लेता है जिसको सोने से अटैचमेंट हो, प्रेम हो, नहीं तो सबको नहीं भाता। सिद्ध साधक लोग का मतलब सोना से, हीरा से, जवाहरात से, चांदी से, रत्नों से, क्या आनंद में अपने भजन में। माया की मेरी मैया थी, इसलिए उनको माया के हिरन में आसक्ति भई, प्रभु को नहीं। मारीच ये सोचते आए थे कि अपने परम प्रीतम को इन नेत्रों से देखकर यह जीवन धन्य कर लूंगा। भगवान मेरे पीछे पीछे धनुष बाण लेकर के दौड़ेंगे और मैं बार बार उनको देखूंगा, बार बार देखूंगा, मार देंगे, मुक्त हो जाऊंगा। इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है भगवान के हाथ से मर जाऊं, परम धाम जाऊंगा। इसलिए मारीच को जब भगवान ने बाण मारा तो पहले हा लक्ष्मण किया है। प्रथम हिले लक्ष्मण कर नामा, पाछे मन है, पाछे सुमिर से मन महु रामा। जोर से नहीं, राम नाम केवल स्मरण किया और भगवान अंतर प्रेम तासु पहचाने। भगवान बाहर का नहीं, क्या पहचाने? अंतर प्रेम। ये अंतर क्या है? किसी के प्रति आपके मन में विकार आया तो उसको पता चले ना चले, लेकिन आपको गैस की बीमारी हो जाएगी, आपकी छाती 24 घंटे जलती रहेगी, उसको कुछ नहीं होता, आप सोएंगे नींद नहीं आएगी, साहब व्याधि है। वही प्रेम तत्व आ जाएगा तो हृदय शीतल हो जाएगा। मारीच तो असुर है, राक्षस है, रावण के कहने पर सहयोगी बनकर आया, उसको भी भगवान ने अंतर प्रेम दर्शन करके उसका अपने धाम विदा कर दिया। यह क्या है? कहां रहते हैं, कौन है, विचार नहीं करते, क्या सोचते हैं, क्या हमारा आचार विचार व्यवहार है, भगवान यह देखते हैं। और केवल प्रेम, केवल प्रेम। अस्तु, भगवान बद्री विशाल के सिर चरण में यह संकल्प बना करके हम चलें कि हमारा कोई शत्रु अपने आप हो जाए तो हमारे मन में उसके प्रति भी प्रेम ही होना चाहिए, बैर नहीं होना चाहिए। ये बद्रीनाथ की आप दक्षिणा मान लो, ठाकुर जी की श्री चरण की। हम प्रेम करेंगे, हम सबको प्रेम करेंगे, हम बैर नहीं करेंगे। अरे महाराज घर में, ओहो, पहली प्रयोगशाला घर है, घर से प्रारंभ हो। अरे भगवान, कल हम आप कथा गा रहे थे, मनु जी महाराज के पास विधि हरि हर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु पर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चले ही। तब भगवान की आकाशवाणी ब्रह्मवाणी बोली, मांग मांग बर, मांगे। क्या मांगे? सब पूरे हो गए। जो स्वरूप बस से मन माही, जही लागी मुनि जतन कराही, जो भुसुंडी मन मान सहंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देख ही हम स्वरूप भरी। अरे देखी प्रीति सुनि बचन अमोले। क्या देखकर? प्रीति देखकर। किसकी? मनु जी महाराज और सतरूपा मैया की चित्त की स्थिति प्रीति देखकर भगवान एवमस्तु, आ रहा हूं, और भगवान आ गए। प्रेम। मां कौशल्या के घर में भी भगवान प्रेम।